नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 गणित का टेस्ट पेपर 2 मई 2025। आज का दोस्तों जो टेस्ट पेपर रहेगा ना, ये हमने रोमन संख्या पर ही पूरा बना दिया, क्योंकि रोमन संख्या से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ठीक है 100% आप सही करके जाएंगे। और 25 मिनट का क्वेश्चन पेपर है, 1 घंटे का समय मिलेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आप अपने नंबर लास्ट में कैलकुलेट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, रोमन अंक में आई एक्स का मतलब क्या होता है। एक्स का मतलब दोस्तों 10 होता है, आई का मतलब होता है 1। अगर आई पहले लग गया तो इसका मतलब 10 माइनस 1, तो इसका मतलब आ जाएगा 9। सही आंसर क्या हो जाएगा, ख विकल्प होगा। अगर आपने ये सोचा तो 1 नंबर आपके बन गए। निम्नलिखित में से 20 के लिए सही रोमन अंक क्या होगा। हमने क्या बोला, x बराबर 10 होता है, तो 20 के लिए 2 बार x कर दीजिए। कौन सा विकल्प सही होगा, ये हो जाएगा। वी लगातार लिख नहीं सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ बातें आपको नहीं पता होंगी तो भी आप परेशान होंगे, याद रखिएगा। हर क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में नहीं आते हैं यार कि कैसे क्या होगा, तो इसलिए वो बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाए। रोमन अंक में एक्सएल का मान क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प है। एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50। अब जैसे किसी भी बड़ी संख्या से पहले अगर कोई छोटी संख्या आ रही है तो इसका मतलब उसमें घटाया जा रहा है। 50 माइनस 10 मतलब 40। ठीक है, अगर कोई बड़ी संख्या के बाद में आती है, जैसे दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, एक्स आई एक्स होता है और एक्स आई। जब दोस्तों कोई बड़ी संख्या के पहले आता है तो इसमें से 10 में से घटाते हैं तो ये होता है 9, और ये दोस्तों हो जाता है 11। 10 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह भी आपको समझना है। अगले क्वेश्चन में चले। कौन सा रोमन अंक दोहराया नहीं जा सकता ये बताना है आपको। बताइए, 4 में से एक विकल्प है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर होगा बी। ये रिपीट आपका नहीं हो सकता। एक्स एक्स आपने देखा होगा, आई 3 बार आपने देख लिया होगा, एम 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 भी रिपीट हो जाते हैं। तो जो रिपीट होंगे मैक्सिमम 3 बार तक ही होंगे। ठीक है ना, तो कौन कौन से अंक दोहराया नहीं जा सकता उसका नाम याद रख लीजिए। वी हो गया, एल हो गया और डी हो गया। वी का मतलब 5, एल का मतलब 50 और डी का मतलब 500। ठीक है, मतलब 5 वाली श्रेणी को कभी दोहराया नहीं जाता। 100 के लिए कौन सा रोमन अंक यूज होता है। डी का मतलब 500, सी का मतलब 100, एल का मतलब 50, एम का मतलब 1000। हमें बताना था 100 के लिए। 1 नंबर दीजिए, देते जाइए भैया, भर भर के नंबर लीजिए अपने आप को। ठीक है, 25 में से 25 का टारगेट चल रहा है। उम्मीद करेंगे आज कोई ना कोई बच्चा 25 नंबर लाएगा। रोमन अंक एक्स सी का मान क्या होगा। एक्स बराबर 10 होता है, सी का मतलब 100 होता है। मैं बोला ना, कोई संख्या पहले आ रही छोटी है तो 100 में से उसको 10 घटा दीजिए, बाद में आ रही तो जोड़ देंगे, तो 90 हो गया। ये विकल्प एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रोमन अंक 500 का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हमने बताया एम का मतलब क्या होता है, सी का मतलब 100 होता है, एल का मतलब 50 होता है, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। ठीक है, तो डी का 500। अच्छा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन अंक में वी ट्रिपल आई का मान क्या होता है। बताइए, वी का मतलब क्या होता है 5, आई का मतलब होता है 1। कितनी बार आई, 3 बार। 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। सही आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य रोमन अंक है। मतलब जो गलत लिखा है, जो गलत। डबल एक्स का मतलब होता है 10 प्लस 10 20 हो गया। एक्स एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब 50, एक्स पहले है तो 10 घटा लेंगे तो 40 हो गया। आई सी, सी का मतलब होता है 100 और आई का मतलब होता है 1। 100 में से एक घटेगा 9, ये गलत है। ठीक है, अगर दोस्तों हमें 99 का ही निकालना रोमन अंक, कैसे निकालेंगे बताइए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 9, ये कर सकते हैं। तो इस तरह इसका रोमन अंक निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी बार गलती कर जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करिए, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी तो फिर परेशान होंगे आप लोग। और अच्छे से पढ़ाई करिए। और इसके बाद लिखा है एक्स आई वी। 99 वाला भी आप लोग सोचिए, फिर हम आपको आंसर बता रहे हैं।
इसका ऐसे ही होगा। तो देखिए, नहीं समझ पाए तो आप बता देते। 90 को दोस्तों आप लिखेंगे 100 माइनस का 10, ठीक है, ये लिखेंगे ना। और दोस्तों 9 को आप क्या लिखेंगे, 10 माइनस 1। 100 माइनस 10 का मतलब, 100 का मतलब होता है सी, 10 का मतलब होता है एक्स, यही हो गया। और 10 का मतलब दोस्तों क्या होता है फिर एक्स, 1 का मतलब होता है ये एक्स सी आई एक्स, ये हो जाएगा हमारा 99 का। ये दोस्तों अमान्य हो जाएगा, आई सी एक नंबर अपने आपको दीजिएगा। उसके ऊपर दोस्तों लिखा था एक्स आई वी, ठीक है, ये भी ठीक है आपका। देखिए आप लोग गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर बाद में परेशान होंगे। एक्स आई वी का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब कितना हुआ, 10 हुआ। वी से पहले आई है तो मतलब 5 में से 1 घटा तो 4 हुआ, तो 10 और 4 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, तो ये 14 का है, ठीक है। कौन सा रोमन अंक 1000 का प्रतिनिधित्व करता है, इसका आंसर होगा एम। एल का मतलब 50 है, डी का मतलब 500 है, सी का मतलब 100 है। यदि एक छोटा रोमन अंक एक बड़े अंक के बाईं ओर रखा जाता है तो कौन सी संक्रिया होती है। देखिए दोस्तों, अगर सी के पहले हम एक्स रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये घट जाता है। यही बात दोस्तों हम आपको काफी देर से समझा भी रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा घटाओ। योग कब होगा, जब वो दाईं ओर रहेगा। 4 के लिए रोमन अंक क्या होगा, 4 को क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1। 5 का मतलब वी और इससे पहले आई, आई वी, ठीक है। और 6 अगर लिखना होता है दोस्तों, वी लिखते हैं प्लस में, एक सेकंड, 6 को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 प्लस 1, तो वी और आई, ये हो जाएगा। अब दोस्तों याद रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 12 पेपर में आते हैं, यहाँ से आपके लघुत्तरी शुरू हो जाते हैं। कौन सा रोमन अंक घटाया नहीं जा सकता है, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा एक्स तो घटता है। अब भाई अभी आपने देखा ना, 100 में से 10 घट गया, 10 में से 1 घट गया, आई भी घट गया। सी अब कैसे घटेगा, अब एम 1000 में से 100 घटा देंगे, ठीक है। तो कौन सा नहीं घटता, तो ग विकल्प हो जाएगा वी, ठीक है। याद रखिएगा, वी, एल और डी को कभी भी बड़े मान के, ठीक है, बाई ओर नहीं लिखेंगे, कभी इसको घटाइएगा मत। एल एक्स, एक्स का मान, एल का मतलब होता है 50, एक्स का मान होता है 10, तो 50 प्लस 10 प्लस 10, 2 बार है ना एक्स, तो हो जाएगा 50 10 60 10 70। अगले क्वेश्चन में आ जाए। 90 के लिए रोमन अंक क्या होगा, 90 को दोस्तों क्या लिखेंगे हम, 100 माइनस 10। 100 का मतलब हो गया सी, 10 घटा लेंगे तो जो घटता है वो बाई हो रहता है, एक्स सी, ठीक है, ये सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रोमन अंक प्रणाली में एक्स को निम्नलिखित में से किससे घटाया जा सकता है, ठीक है, एक्स को, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों एक्स जो घटेगा ना, वो बड़ी संख्या से तो घटेगा, छोटी संख्या से तो घटेगा नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर सोचिए। एक्स को दोस्तों जैसे हमने 50 माइनस 10 किया था, तो मतलब ये एल का मतलब 50 होता है ये। अब सी का मतलब 100 होता है, 100 में से भी 10 घटता है। एम का मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। वी का मतलब 5 होता है, भैया 5 से तो घटेगा नहीं, तो वी वाला तो अपने आप ही हट गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। खा विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 69 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है, बताइए। 69 को दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 10 60, 10 70 आप कहिए, या 9 कर दीजिए, यही करेंगे ना। ऐसे लिखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और 50 को एल लिख दीजिए, 10 को एक्स लिख दीजिए, 9 को क्या लिखते हैं, 10 माइनस 1। 10 का फिर एक्स हो जाएगा और उससे पहले आई आ जाएगा, एल एक्स आई एक्स। कितना इजी हो गया। खा विकल्प आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। रोमन अंक डी का मान क्या होता है, डी का मान हमारा 500 होता है, सी का मान 100 होता है, 1000 का मान एम होता है, 50 एल का होता है, ठीक है। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अब कितने नंबर आए ये आप लोग कमेंट में बताएंगे।
अगर आप लोग हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 8738079216 पर मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़िए। 499 वाली बैच है, 999 वाली। ये दोस्त हमारा प्रीमियम प्लान है। आप इसके साथ जुड़ेंगे तो हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये बेसिक प्लान है। जो भी आपको ठीक लगे उसके साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।